हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का लॉ ऑफ द लैंड कहलाता है। मतलब वो हमें राइट्स भी प्रोवाइड करता है, वो सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की ये भी फीचर है कि वो गवर्नमेंट को भी अंडर कंट्रोल रखता है कि गवर्नमेंट के क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स नहीं है। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन के इवॉल्वमेंट के अंदर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जब इंप्लीमेंट हुआ था उससे आज तक काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है, काफी ज्यादा डायनामिक हुआ है और उतनी ही डायनामिक हुई है इंडिया की बाउंड्रीज। अगर मैं 1947 की बात करूं, जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे हमारी जो बाउंड्रीज थी वो कुछ अलग थी। बट आज फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू टू मोदी जी, इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं वो काफी अलग तरीके से डाइवर्ट हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो डायनामिज्म आया ये किस तरीके से आया। आपको याद होगा 2019 आर्टिकल 370 हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन से और उस टाइम पे भी ये बात की गई कि हमें जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट जो है उसको बाइफरगेट करना है, यूनियन टेरिटरीज बनानी है। आपकी लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, दो यूनियन टेरिटरी बनी थी। मतलब बाइफरगेशन तो अभी भी चल रहा है और ये पुराने टाइम से 1947 से ही चलता आया है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं ऐसे 13 बड़े चेंजेस, 9 काफी बड़े थे और 4 ऐसे स्मॉल स्मॉल चेंजेस भी थे, जिसमें किसी यूनियन टेरिटरी को स्टेट का स्टेटस दे दिया या किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया, बाउंड्री चेंज नहीं की। तो ऐसे इन टोटल काफी बड़े चेंजेस और बदलाव जो हैं वो इंडिया में देखने को मिले हैं। उन चेंजेस, उन बदलाव को आज हम जानने वाले हैं। तो 1947 लगभग 76 इयर्स हो चुके हैं, 76 पॉइंट समथिंग हो चुका है। दैट मींस हमारा जो इंडिया का मैप है वो भी काफी हद तक बदल चुका है। आप ये देखिए, ये तो रिसेंट एग्जांपल है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर को हमने चेंज किया था, लेकिन इसके भी बहुत बड़े बड़े एग्जांपल हमारे पास में है। आप याद करेंगे एक टाइम 1947 का टाइम था या उससे पहले का टाइम था, तो हमारे पास बाइफर्गेशन के अंदर पाकिस्तान अलग हुआ था। ऑब्वियसली इंडिया का एक मेजर चंक था, मेजर हिस्सा था जो अलग हुआ था। उसके बाद में अलग अलग स्टेट बने, लैंग्विस्टिक डिमांड पे बने, रिलीजियस डिमांड पे बने या रीजनल डिमांड पे बने, या कैसे भी बनते रहे, लेकिन हाँ स्टेट का बेसिकली इवोल्यूशन जो है वो हुआ था, मैप जो है वो चेंज हुआ था। बिगेस्ट रीऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाती है तो वो आपका 1956 का होता है। कैसे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंप्लीमेंट किया जाता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हम रीऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करते थे। 1947 वी लूज अ लॉट ऑफ टेरिटरी। ठीक है, हमने काफी सारी टेरिटरी को, जैसे पार्ट ऑफ कश्मीर को, हमारे जो पार्ट ऑफ पंजाब है वो पाकिस्तान के फॉर्म में बेसिकली अलग हो गया था। और उसके बाद में भी काफी ज्यादा चेंजेस होते रहे। आज भी डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज हमें देखने को मिलती हैं। जो आप ये डार्क कलर देख रहे हैं यहाँ पे, ये डार्क कलर आज भी डिस्प्यूटेड बाउंड्री के तौर पे है। यस, इंडिया का पार्ट है, लेकिन पाकिस्तान आज भी उसको क्लेम करता है। ऑब्वियसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन साफ साफ कहता है इंडिया एज ए यूनियन टेरिटरी, इंडिया एज अ स्टेट, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री, ये हमारे पास सारे पार्ट को कॉन्स्टिट्यूट करता है। राइट? बट स्टिल डिस्प्यूट तो आज भी है। इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज की अगर बात की जाए तो देयर वर 3 मेजर चेंजेस। जैसे 3 टाइम चेंज हुआ है। कब? एक तो गोवा वाज सबज्यूम्ड इन 1961। 1961 में इंडियन यूनियन के अंदर हमने गोवा को ऐड किया। लेटर ऑन 1962 में ऑफिशियली पौंडीचेरी को ऐड ऑन किया गया। देन इन 1975 सिक्किम को ऐड किया गया। ये तो थे इंटरनेशनल चेंजेस। हाँ, 1947 में मेजर चेंज हुआ था। उसके बाद में अगर कोई चेंज था इंटरनेशनल, वो था ये। क्योंकि हमें क्या करना था, धीरे धीरे जो यूरोपियन पावर थी वो धीरे धीरे आपके जो हमारे सराउंडिंग एरियाज है उनको छोड़ के जा रही थी। 1947 एक बड़ा इंसिडेंट था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सारी यूरोपियन पावर इस पेनिनसुलर एरिया से जा चुकी थी। स्टिल इन्फ्लुएंस तो अभी भी था। मोस्ट ऑफ द रीजन जो है ब्रिटिश इंडिया के थ्रू 15 अगस्त 1947 को ही हमारे पास आ गया था। कुछ स्टेट जैसे कि कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, त्रिपुरा, they become the part of the union after 1947। मींस इन द ड्यूरेशन ऑफ 1947 टू 1949, इसके बीच में क्या हुआ था, ये जो एरियाज हैं दे बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। अर्लियर दे वर नॉट द पार्ट ऑफ। लाइक इफ यू विल लुक अपॉन 1947 मैप, जब पार्टीशन हुआ है तो पार्टीशन के टाइम पे आपको पता लगेगा जो जूनागढ़ रीजन है, ठीक है, पार्टीशन के टाइम पे यू विल गेट टू नो कि जो आपका जूनागढ़ रीजन है, जूनागढ़ रीजन वाज इन फेवर ऑफ पाकिस्तान।
बट लेटर ऑन प्लेबिसाइट हुआ और उसके बाद में जूनागढ़ ने इंडिया को ज्वाइन किया। सिमिलर सिचुएशन वाज विद हैदराबाद एज वेल एज विद कश्मीर, बट बाय एनी हाउ वो भी पार्ट हमारे अंदर ज्वाइन हुआ। लेटर ऑन मणिपुर और त्रिपुरा ने भी 1948-49 में इंडिया को ज्वाइन किया। अब टाइम आता है 1950 का। 1950 के अंदर क्या होता है, हम बहुत सारी स्टेट्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए, बी और पार्ट सी। ठीक है, पार्ट ए का क्या मतलब था? पार्ट ए जो आपका रेड मार्क नजर आ रहा है वो पार्ट ए था। और उस पार्ट ए का मतलब क्या था? उस पार्ट ए से सिंपल एसेंस ये था कि जो फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस थी उनको हमने पार्ट ए में रखा। जो आपका ब्लू मार्क है वो पार्ट बी स्टेट है जो कि प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, ऑल्दो दे वर गवर्न बाय दी बेसिकली राज प्रमुख या कुछ ऐसा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट किया करती थी। एंड पार्ट सी जो था वो कमिश्नर प्रोविंसेस हुआ करती थी जो कि ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। धीरे धीरे सारे पार्ट जो है एड ऑन होते चले गए एंड नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे आपका कुछ चेंजेस, कुछ बाउंड्रीज में बदलाव आता है। लेकिन यहाँ पे जो येलो कलर से आपको मैप दिखाया गया है ना, वो मैप कोई खास चेंज नहीं हुआ। मतलब इन स्टेट्स के अंदर कोई खास बदलाव जो है वो चेंजेस देखने को नहीं मिले थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो 26 जनवरी 1950 दैट वाज द डेट बेसिकली जहां पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फुल्ली इंप्लीमेंटेड हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो फुल्ली इंप्लीमेंटेड हो चुका था। कुछ स्मॉलर स्टेट्स थे, कुछ लार्जर स्टेट्स थे और उस तरीके से गवर्नेंस चल रहा था। इसमें पार्ट ए स्टेट है, पार्ट बी स्टेट है, पार्ट सी स्टेट है जो मैंने अभी आपको बताया। अब क्या होता है, following the creation of Andhra state in 1953 for the Telugu speaking people in the Madras region state basically, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही थी कि बाय 1953 many more part of the India were demanding a separate state status. Why? On the linguistic basis. That's why स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसको आगे हम एसआरसी बोलेंगे, वो बनाया गया था। लेकिन एसआरसी का सिंपल कहना था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स नहीं बनाने चाहिए। बट स्टिल उसके बाद में भी काफी सारे ऐसे स्टेट्स बने थे जो कि लैंग्वेज बेसिस पे बने थे। हालांकि एसआरसी रिकमेंडेड कि अगेंस्ट द स्प्लिटिंग ऑफ बॉम्बे एंड पंजाब ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन, कि लिंग्विस्टिक लाइन पे अगर स्टेट बनाएंगे तो बहुत सारे स्टेट बन जाएंगे। लेकिन बने थे जैसे महाराष्ट्र बनना, ठीक है, जैसे कि महाराष्ट्र का बनना, जैसे पंजाब का बनना, तो ये सब क्या है, लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर जो है स्टेट बने हुए थे। 1956 की अगर बात करें तो कंट्री में 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। नेशन रीऑर्गेनाइजेशन होता गया, नेशन के अंदर अलग अलग एरियाज से अलग अलग डिमांड उठती चली गई और बस ये रीऑर्गेनाइजेशन जो है आगे बढ़ता गया। अब देखेंगे तो 1957 का टाइम आता है। 1957 वो टाइम था जब आपका नागा हिल्स जो थे, नागा हिल्स एरिया जो है वो आसाम से अलग कर दिया गया था। सिमिलरली आपका जो नागालैंड बनने की, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये सीड थे नागालैंड बनने के लिए। सिमिलरली 1960 का टाइम आता है और 1960 के टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र अलग होते हैं। बेसिस क्या होता है, लिंग्विस्टिक बेसिस। तो गुजरात बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस से आपका क्या बन गया, एक साइड गुजरात बना और दूसरी साइड आपका 1960 में ही महाराष्ट्र बना। फिर टाइम आता है 1961 का। 1961 वो टाइम था जब गोवा, जो कि पोर्तुगीज के अंदर था, इट ज्वाइन द इंडियन यूनियन और यूरोपियन कॉलोनियलिज्म का एक नया एंड नजर आ रहा था। 1962 का टाइम आता है, पौंडुचेरी को भी ऑफिशियली यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर एड ऑन कर लिया गया। 1960 जो यहाँ पे नागा हिल जो है एरिया वो अलग किया गया था, वो नागालैंड को एक स्टेट का, कंप्लीट ऑटोनॉमस स्टेट का स्टेटस, ऑटोनॉमस में इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। स्टेटहुड जो है वो इनकी डिमांड चल रही थी और उनको स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। 1966 का टाइम आता है, यहाँ पे काफी सारे स्टेट बने, पंजाब बना, पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए, यूटी हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ठीक है, ये भी आपकी बेसिकली फॉर्मेशन की गई। तो ये सिचुएशन आपकी नजर आती है जो ड्यूरिंग दी 1960s के टाइम पे चल रही थी। अब सवाल ये होता है, देखिए जो पंजाब बना था उसमें सबसे बड़ी डिमांड थी अकाली दल की। दे वांट कि एक पंजाबी सूबा जो है वो अलग से होना चाहिए, which led to creation of पंजाबी स्पीकिंग एंड सिख डोमिनेटेड पंजाब स्टेट और हिंदी स्पीकिंग, हिंदी डोमिनेटेड हरियाणा स्टेट यहाँ पे आपका बन जाता है। अब क्या होगा, कुछ माउंटेनियस रीजन, दे वर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न पंजाब एंड वर आल्सो मर्ज विद द हिमाचल प्रदेश रीजन। अब हिमाचल प्रदेश रीजन में भी कुछ पार्ट आ गया, कुछ पार्ट आपके पंजाब रीजन में भी आ गया। लेटर ऑन उसको यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ की फॉर्म में भी बनाया गया। 70s का टाइम आता है, 70s के टाइम पे भी हमारी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा मिलिटेंसी, वायलेंस देखने को मिला और फिर चेंजेस हुए।
क्या चेंजेस हुए? मणिपुर, त्रिपुरा, इन दोनों स्टेट्स को स्टेटहुड का स्टेटस दिया गया। एंड देन लेटर ऑन मिजोरम, उसको भी सेपरेट किया गया, लेकिन एज ए यूनियन टेरिटरी। आसाम से सेपरेशन हुआ मिजोरम का, आई एम सॉरी, बट एज ए यूनियन टेरिटरी सेपरेशन नजर आता है। फिर 1971 का टाइम आता है, जो यूनियन टेरिटरी हमारे पास हिमाचल प्रदेश बनी हुई थी, उस यूटी को स्टेटहुड का स्टेटस मिल जाता है। 1972 का टाइम आता है, जो आपके अभी स्टेट कार्ड आउट हुए थे, मणिपुर हो गया आपका, त्रिपुरा हो गया आपका, इनको स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया जाता है। और आसाम से ही मिजोरम, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ये यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में बाहर निकाले जाते हैं। 1975 का टाइम था, सिक्किम जो है वो इंडियन यूनियन को ज्वाइन कर लेता है। By 1987, जो मणिपुर था, अरुणाचल प्रदेश था, they become state from the union territory. They become the state. Along with that, state of Goa, Daman and Diu, they were split it into two states. That is Goa एक union territory हो गया, sorry, गोवा एक state हो गया, और दमन एंड दीव को एक union territory का status दे दिया गया। Further moving ahead, 1991 का टाइम आता है, दिल्ली जो है आपका, that was deemed as a national capital territory and given a legislative assembly, ठीक है ना। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, लेकिन उसको लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी जाती है। इसीलिए आज भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर होता है, सेंटर और जो यूनियन टेरिटरी दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, उनके बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर रहता है कि भी मेरे पास पावर होनी चाहिए, मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये आपकी सिचुएशन नजर आती है। लेकिन हाँ, मुझे याद है 1987 की अगर मैं बात करूं, तो 1987 इंडिया की हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस काफी वॉयलेंट टाइम रहा था। अब उसके बाद में नेक्स्ट चेंजेस जो आना शुरू होते हैं, वो नेक्स्ट चेंजेस आपके आते हैं उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार और एमपी, इन सब स्टेट्स का अलग अलग स्टेटस बना दिया गया, और नई बाउंड्रीज जो है यहाँ पे वो डिफाइन कर दी गई। एंड दैट्स व्हाई एक नया मैप जो है इंडिया का वो डेवलप हो जाता है। अब ओल्ड जो फॉल्ट लाइंस थी वो वापस से आना शुरू हो गई थी, अलग अलग स्टेट्स बनना जो है वो स्टार्ट हो चुके थे। अब आता है टाइम 2014 का, जो कि रिसेंट टाइम है। इसमें क्या डिमांड हुई? 2014 में तेलंगाना जो है वो स्टेटहुड को अटेंड करने की बात करता है। 2019 की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या कर देता है, यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और दो यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दी जाती हैं आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं ये कहता हूं कि इंडिया का जो मैप है काफी इवॉल्व हुआ है फ्रॉम दी सिंस द टाइम ऑफ 1947 अप टू दिस टाइम। इंडिया का मैप हमेशा कांस्टेंट नहीं रहा। अब देखो, जैसे कि पहले क्या डिमांड हो रही थी? सबसे पहले डिमांड होती थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया जाए। पंजाब आपका बना है, महाराष्ट्र आपका बना है, उड़ीसा आपका बना है, ये सब लिंग्विस्टिक बेसिस के स्टेट बने हैं। लेकिन फर्दर मूविंग अहेड, नाउअडेज जो डिमांड चल रही थी वो लिंग्विस्टिक बेसिस नहीं थी। इस बार जो डिमांड चल रही थी, अनलाइक द लिंग्विस्टिक बेसिस, यहाँ पे जो डिमांड चलती है उसका बेसिकली रीजनल एस्पायरेशन जो है वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग नजर आती है। ठीक है ना, इनइक्वालिटीज रीजन के अंदर हैं, वाटर रिसोर्सेज अच्छे से सेपरेटेड नहीं है। मतलब अब लोग जो है लिंग्विस्टिक इंपॉर्टेंस की बजाय रिसोर्सेज को इंपॉर्टेंस देना पसंद करते हैं। इसलिए तेलंगाना जो है वो सेपरेट हुआ था 2014 में। लेटेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा कि यस वो चेंज हुआ है। ठीक है, अब देखिए, ऐसा नहीं है कि ये स्टेट का जो चेंजेस हैं ये रुक चुके हैं। अभी भी काफी सारे एरियाज इंडिया के ऐसे हैं जहां से कंटिन्यूअसली डिमांड उठती रहती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, ये कारगिल रीजन है। ठीक है ना, कारगिल रीजन जिसमें बोलते हैं लद्दाख एरिया हिल डेवलपमेंट काउंसिल, डिमांड की जाती है कि ये एक सेपरेट एरिया बनाया जाए। सिमिलरली आपकी गोरखालैंड की बार बार डिमांड उठती है आपके वेस्ट बंगाल वाले पार्ट से। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग कच्छ और सौराष्ट्र जो है वो भी अपनी अलग से डिमांड उठाते हैं। आपका जो महाराष्ट्र वाला रीजन है उसमें विदर्भा है, मराठवाड़ा रीजन है, वो भी सेपरेट होना चाहते हैं। कर्नाटका का कुछ पार्ट और आपके तेलंगाना वाले पार्ट को मिला के हम हैदराबाद और कर्नाटका की फॉर्मेशन यहाँ पे करने की डिमांड जो है वो कंटिन्यूअस उठती रहती है। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स, खासी हिल्स। मतलब देखो, ये हुआ कि थोड़ा सा कल्चरल इंपॉर्टेंस, थोड़ा सा इनइक्वालिटीज, थोड़ा रिसोर्सेज का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कारण बन जाते हैं जिनकी वजह से इवन इन फ्यूचर भी स्टेट्स की डिमांड उठती रही है। अब होता यह है कि कई बार काफी सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी बेसिकली डेवलपमेंट सोचें या अपने वोट बैंक के लिए ये जो रीजनल एस्पायरेशंस हैं इनको प्रमोट करती हैं, और खासकर रीजनल पार्टीज कुछ ऐसा करती हुई नजर आती हैं। आपने काफी बार इलेक्शन के कैंपेनिंग के टाइम पे सुना होगा कि यस हमें ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए, हम सीएम बनते तो हम ऐसा करेंगे। बट ये क्या होता है? बाइफर्गेशन। बट द इंपॉर्टेंट थिंग एंड द गुड थिंग इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया इज द यूनियन ऑफ द स्टेट, और इसके हिसाब से इंडिया के अंदर नो स्टेट हैव द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। इंडिया से आप सेपरेट नहीं हो सकते। बाउंड्री रीऑर्गेनाइजेशन करना वो एक अलग चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है अनफुलफिल्ड एम्बिशंस।
काफी बार स्टेटहुड की डिमांड, काफी बार सेपरेट बाउंड्री की डिमांड, वो इसीलिए होती है कि लोगों के राइट्स जो हैं वो परफेक्टली फुलफिल नहीं हो पाते। दैट्स व्हाई वी शुड मेक श्योर कि आज हम 26 जनवरी सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो सभी को मिले। कॉन्स्टिट्यूशन के जो वैल्यूज हैं उनको अंडरमाइन ना किया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमारे दिग्गज जो नेता थे, हमारे जो बेसिकली फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने बहुत ज्यादा एनर्जी लगाई थी, तब तो जाके हमें ये मिला था कि राइट की हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। उसके बाद रिसर्च के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। हमें उसके साथ ज्यादा खिलवाड़ या राइट्स को वॉयलेट करना नहीं चाहिए। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर पाएंगे और मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय।